जय हिंद। वेलकम टू इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड और इंग्लिश ग्रामर प्रोफेशनल वाइस एकेडमी। आपको बता दें कि समय समय पर भारत सरकार में होने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनमें सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हमें इंग्लिश ग्रामर के कितने क्वेश्चंस आते हैं या जो भी आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एकेडमी स्लैंग में ऐसे बहुत सारे वर्ड बताए जाते हैं जिनको आसानी से सीख कर आप सही समय पर और कम समय में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो वर्ड है ये विशेष रूप से उन ऑपरेटिव सेंटेंस को लेकर के है जिनकी अगर हमें सही जानकारी हो हम उसे अच्छे तरह से सही ठीक से कर सकते हैं। तो ऑपरेटिव सेंटेंस होता क्या है उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि इसमें जो भी वर्ड आते हैं इन्हें खास करके हम किसी के लिए शुभकामना वाली बात करते हैं। शुभकामना का मतलब ये होता है कि किसी के हमें शुभकामना देनी हो या किसी के लिए हमें प्रार्थना करनी है तो इस तरह के वर्ड आते हैं। दूसरी चीज इसमें हम प्रार्थना से संबंधित किसी भी तरह की वर्ड को हम यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें हम किसी के लिए कोई भी कर्ज या शराब की बात कर सकते हैं। ये वो बातें होती हैं जिनसे हम अपने आपके शब्दों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और ये पूर्ण रूप से आपके मन पर आधारित होता है या ये कह सकते हैं कि आपकी इच्छा पर आधारित होता है। तो ये आपकी इच्छा है और इस इच्छा को आप चाहे अच्छे में व्यक्त कीजिए या बुरे में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे जो भी हमारी अच्छाई होती है या अच्छा हो या जो भी बुरा हो हम दोनों इच्छाओं को हम यहाँ पे व्यक्त करते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि जहां पे हम अपनी इच्छाओं को अच्छाई या बुराई में व्यक्त करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज और बता दें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब भी हम किसी के लिए कोई भी विश करते हैं या कोई भी शुभकामना करते हैं या कोई भी प्रार्थना करते हैं या कोई भी श्राप देते हैं या किसी को हम बददुआ देते हैं तो हम हमेशा इस तरह के सेंटेंस का यूज करते हैं। इसमें मे के किसी भी सेंटेंस में स्टार्ट होता है या हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस के स्टार्ट में मे आता है और इससे हम किसी भी विश विश हमारी गुड भी हो सकती है और यही विश हमारी बैड भी हो सकती है। तो किसी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं मे से स्टार्ट होते हैं या विश से स्टार्ट होते हैं और मे का मतलब यहाँ पे विश से होता है और ये विश गुड या बैड हो सकती है। इसके बाद हमारा एसर्टिव सेंटेंस आता है। एसर्टिव सेंटेंस का मतलब एक तरह से साधारण वाक्य आते हैं और इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो आगे का सेंटेंस जो भी हम लोगों ने सीखा है इसको हम मोटे हम एक तरह से एग्जाम्पल में सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा वर्ड है मे यू लिव लॉन्ग। इसका मतलब होता है कि आप दीर्घायु हो। तो किसी के लिए हम यहाँ पे शुभकामना वाली बात कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी क्या है, एक तरह की शुभकामना है जो हम दूसरे के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं, हम किसी को यहाँ पे श्राप भी दे सकते हैं या ये कह सकते हैं कि किसी के लिए हम कोई भी बददुआ दे सकते हैं। तो बातें यहाँ पे ये होती हैं कि हम अपनी इच्छाओं को किस तरह से व्यक्त करते हैं। दूसरा वर्ड यहाँ पे आता है विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। यहाँ पे भी हम इस तरह की शुभकामना दे रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि ऑपरेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जहाँ पे आप अपनी इच्छा को अच्छाई या बुराई में व्यक्त कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप बददुआ दे सकते हैं या श्राप वाली बातें कर सकते हैं या कर्ज दे सकते हैं। एक तरह से यहाँ पे हम आपको बता दें कि कोई भी कर्ज वाली बातें आती हैं, कर्ज का मतलब होता है श्राप देने से, या किसी के लिए प्रेज वाली बातें आती हैं या किसी के लिए प्रे वाली बातें आती हैं। तो इन सारी चीजों को हम यहाँ पे शामिल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पे देखते हैं ईश्वर आपका साथ दे, ईश्वर आपका भला करे। यहाँ पे भी हमने शुभकामना वाली बातें की है। दूसरा वाला सेंटेंस में भी हमारा आता है विश यू आर वेरी जर्नी। आपको एक सफल पद यात्रा मुबारक हो या शुभकामनाएं, आपको हैप्पी जर्नी की शुभकामनाएं। तो विश या में से स्टार्ट होने वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं इन्हीं सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। हमें ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस उसी को कहते हैं जो सेंटेंस हमेशा में या विश से स्टार्ट होते हैं। दूसरी चीज इसमें हमारी अपनी एक विश होती है। ये विश हमेशा किसके लिए होती है, दूसरों के लिए होती है। और जब दूसरों के लिए विश होती है तो ये विश हमारी गुड भी हो सकती है और ये विश हमारी
बैड भी हो सकती है। तो हम दूसरों के लिए जो भी गुड या बैड विश करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी, आपको सफल सुखद जर्नी मुबारक हो, यात्रा मुबारक हो। मे यू लिव लॉन्ग, लव, आप लंबी उम्र जिए। विश यू आर वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन खुशी हो। तो यहाँ पे आप चीज हमेशा याद रखिए, किसी भी तरह की कोई भी खुशी व्यक्त करनी हो, किसी भी तरह का कोई हमें दूसरों के लिए शुभकामना देनी हो, या किसी के लिए हमें कोई भी कर्ज वाली बातें करनी हो, कर्ज का मतलब बददुआ वाली बातें करनी हो, तो ऑपरेटिव सेंटेंस में हम अपनी विश दूसरों तक जाते हैं। ये हमारी जो विश होती है वो गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है। इसमें शुभकामना की बातें आती हैं, इसमें श्राप की बातें आती है, बददुआ की बातें आती हैं, इसमें खुशी की बातें आती है, इसमें प्रार्थना की बातें आती हैं, और दूसरों के लिए वो सारे सारे शुभ जो आप अपने विश से दूसरों के लिए चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आखिरी में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये होता है कि ऑपरेटिव सेंटेंस में हम अपने विश दूसरों के लिए अच्छे बुरे में व्यक्त करते हैं, और इनके सेंटेंस हमेशा में ये विश से स्टार्ट होते हैं। तो आज के इस साथ आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्यों नए विशेषों के साथ। तब तक के लिए इंग्लिश ग्रामर रोकना वॉइस एक्सपेरिमेंट लेंगे तरफ से। जय हिंद, जय भारत।